कजरी वन का ठाकुर की जीवन गाथा। बात उस समय की है, राजस्थान के बागड़ देश में, जब श्री जेवर चौहान महाराज और श्री वाचन माता के परिवार, उनके पास कोई संतान नहीं थी। जब गुरु गोरखनाथ महाराज जी के आशीर्वाद से उनके यहाँ श्री जहारवीर महाराज का जन्म हुआ, उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई। जहारवीर महाराज की लीला चलती रही। तब कुछ ऐसा हुआ, उनके परिवार में जहारवीर महाराज ने अपने छोटे भाइयों अर्जन और सर्जन को अपनी पत्नी सीरियल से बदसलूकी के कारण दोनों भाइयों को युद्ध में मार गिराया। तब उन दोनों भाइयों को मारकर घर वापस लौटने पर उनकी माता वांचल को पता चला कि मेरे पुत्र जहारवीर ने अपने छोटे भाइयों को मारा है। तो फिर तो ठाकुर वंश में एक अलग ही घटना शुरू हो गई थी। माता वांचल ने अपने बेटे जहारवीर को कहा कि तुम मुझे जीते जी अपना चेहरा मत दिखाना, जहारवीर अभी मेरी आंखों के सामने से चला जा। तभी जहारवीर महाराज अपने माता पिता और पत्नी को छोड़कर जा रहे थे। तभी उनकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तब गोगा माँ जहारवीर महाराज जी ने कहा कि मेरी प्यारी सीरियल, तुम मेरे साथ चलकर क्या करोगे? तुम मेरे माता पिता की सेवा करो। तब ज़्यादा जिद करने पर माता सीरियल को जहारवीर महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें रात को मिलने आया करूँगा। इतना कहकर जहारवीर महाराज कजरी वन को चले गए। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जहारवीर महाराज रात को छुप छुप कर अपनी पत्नी सीरियल के पास आते थे। उन्होंने अपनी पत्नी सीरियल से वचन ले लिए कि मैं यहाँ आता हूँ, तुम्हारे अलावा किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। सीरियल माता ने वचन दे दिया। तभी एक रात को माता सीरियल के गर्भ में गर्भ धारण हो गया था। माता सीरियल को पता चला कि मेरे पेट में जो बच्चा है, उस बच्चे को जन्म जरूर दूंगी। ये मेरे पति जहारवीर महाराज की निशानी है और मैं उनके ठाकुर वंश को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तब एक रात को जहारवीर महाराज आए तो माता सीरियल ने अपने स्वामी को बताया कि मेरे गर्भ में बच्चा पल रहा है। तो जहारवीर महाराज ने बच्चा को जन्म ना देने के लिए कहा। एक दिन की बात है कि माता सीरियल स्नान कर रही थी। तभी उनकी सास को माता वाचन है, उन्होंने सीरियल माता को नहाती हुए देखा। तो माता सीरियल का पेट बड़ा हुआ था। उन्होंने सीरियल माता से पूछा कि सीरियल, ये तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है, ये किसका है? मेरा बेटा जहारवीर तो काफ़ी समय पहले ही घर छोड़कर चला गया है। फिर ये पाप किसका है जो तेरे पेट में पल रहा है? सीरियल, तूने ठाकुर वंश की नाक काट दी। कहा तूने अपना मुंह काला किया है, मुझे बता दे। सीरियल, नहीं तो मेरे घर से निकल जा। तब माता सीरियल ने कहा कि सासू माता, ये जो मेरे पेट में बच्चा है, ये किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारे बेटा का है। माता वाचन ने कहा कि बदचलन, मेरा बेटा को जाए हुए 1 साल हो गया। तुम मेरे बेटे को इस पाप का बाप बता रही है। तब माता सीरियल ने बताया कि तुम्हारे बेटे ने मुझसे वचन ले लिए थे कि मेरे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए मैं आपकी इतनी गलत बातें सुन रही हूँ। सासू माँ, तुम्हारी बेटा रात को मुझसे मिलने आते हैं, तुम्हें विश्वास नहीं है तो आज रात को मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलवा दूँगी। उसी रात को जहारवीर महाराज जब रात को आए तो सीरियल, माता स्वामी, तुम चारपाई पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। तभी पानी के बहाने से माता सीरियल अपनी सासू माँ वाचन को बताया कि देखो तुम्हारे बेटे आए हुए हैं। तब वाचन माता ने जहारवीर महाराज को अपनी आंखों से देखा कि मेरे बेटे का ही बच्चा है जो सीरियल के पेट में है। एक दिन जब 6 महीने का गर्भ हो गया था, तभी माता सीरियल का गर्भ बड़ा हो गया था। तो माता वाचन को लोग कहने लगे कि तेरी बहू के पेट में किसका बच्चा पल रहा है? तुम्हारा बेटा तो 1 साल पहले ही घर छोड़कर चला गया था, तो ये तुम्हारे ठाकुर कुल में किसका पाप पल रहा है? इतनी बातें गांव के लोगों की सुनी तो माता वाचन को गुस्सा आ गया। तभी वो अपने घर
आ गई और अपनी बहू सीरियल के ऊपर हाथ उठा दिया। तभी उनका हाथ माता सीरियल के पेट पर हाथ लग गया। जैसे ही माता सीरियल के पेट पर हाथ लगा तभी वह 6 महीने का गर्भ निकल गया। वो गर्भ निकल कर माता महाकाली गंगा नदी में बीच गंगा खड़े होकर स्नान कर रही थी। तभी वो जो गर्भ सीरियल के पेट से निकलकर माता काली के हाथों में आ गिरा। गंगा के बीच में माता काली ने उस बच्चे की साफ सफाई करके गंगा में स्नान करा। अपने आंचल से दूध पिलाने लगी। फिर माता महाकाली ने उस बच्चे को अपने पास रखा और अपना दूध पिलाकर उस बच्चे को पालने लगी। बच्चा बड़ा होता गया। काली माता ने उस बच्चे को पाला। काली महाकाली कालका माता की सदा ही जय हो। जब उस बच्चे को कालका माता ने पाला और उसका रंग काली माता के साथ रहकर उस बच्चे का रंग भी काला हो गया। उस बच्चे का नाम काली माता ने काले देव रख दिया। इनकी माता सीधी और पिता जहांगीर महाराज हैं, ठाकुर वंश से हैं। पाला इन्हें काली माता ने है, इसीलिए काली के करुआ भी कहते हैं। कजरी बन के काले देव और ठाकुर वंश से है। ये तो इन्हें कुछ लोग कजरी बन के ठाकुर महाराज कहते हैं, कहीं ठाकुर बाबा और काली देव बाबा और कजरी बन के काली देव महाराज भी कहते हैं। यह मैंने इस लेख में आपको काली देव महाराज की जन्म की कथा को बताया है, जो कि बिल्कुल सत्य और सही है। इसमें कोई संदेह नहीं। काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये पता चला। यह लेख आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।